गए शिवा? साहब जी कहाँ रह गए? तुम्हारे पति गुम थोड़ी ना हो जाएंगे। हम लोग तो मार्केट गए थे। नैनी, मेरे पैर धोकर आने तक तुम यहाँ पहुँच गए शिवा? मुझे पैर धोने की कोई जरूरत नहीं है ना, इसीलिए डायरेक्ट अंदर आ गया। अब जल्दी से अपनी बीवी को साड़ी दिखाओ आप। तुमको बुलाया तो तुम आई नहीं। अब ये साड़ी तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं पता नहीं। देखो। बहुत अच्छी है, हासनी दीदी के ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। मेरा सिलेक्शन है नैनी। बोलो ना, आप थोड़ी सी तारीफ करेगी मेरी। ये क्रेडिट तुम्हारा ही है शिवा, क्योंकि इस बारे में मेरी समझ उतनी अच्छी नहीं है। और कंफ्यूजन में अगर कोई महंगी साड़ी खरीद ली, उतने पैसे भी तो नहीं है। करेक्ट, हम लोग सब कुछ मैनेज करके बहुत अच्छी सी साड़ी लेकर आए हैं। कितने की थी साड़ी? अब मत पूछो। तुम अगर 100 कम बोलोगी तो भी चलेगा, और हम 100 ज्यादा बोलेंगे तो तुम बोलोगी कि हमें शॉपिंग करनी आती नहीं है। जितने में आया है उतने में ही अच्छा है। ये साड़ी हासनी दीदी को दे आना। इससे पहले उन्होंने भी तुम्हें साड़ी दी थी ना। ऐसे क्या देख रही हो मैडम? इस साड़ी के लिए कितना भटकना पड़ा है पता है तुम्हें? अगर यही तुम्हारे साथ घूमते तो अभी एक गाना स्टार्ट हो जाता। ये विशाल बाबू का मानना है। हेलो शिवा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए बोल रहा हूँ। भूख में भी वैरायटी है विशाल बाबू। नाश्ते का मतलब किस है, लंच का मतलब हग है, डिनर का मतलब तो बोल ही नहीं सकता। हाँ। ए शिवा, तुम जाओ यहाँ से, मेरे पति को बिगाड़ दोगे तुम। किसकी बात कर रही हो? तुम्हारे पति को मैं बिगाड़ूंगा क्या? हम लोग जब साड़ी लेने गए थे तब वहाँ कितनी लड़कियाँ तुम्हारे पति को देख रही थी। ये बात पता है क्या तुम्हें? बताओ। हाँ, अरे अगर किसी की नजर लग गई आपको तो फिर बुखार आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है नैनी, तुम परेशान मत हो। पूजा पाठ के नाम पर तैयार होने में कितना समय लगता है? जेंट्स की अपेक्षा लेडीज को तो बहुत ज्यादा समय लगता है। समय लगे तो सिंपल रेडी हो जाओ मम्मी। वल्लभ, मेरे लिए रेडी होना कोई मायने नहीं रखता। और तुम्हारी भाभी जो पूजा कर रही है उसमें जाने की भी कोई जरूरत नहीं। तो फिर आंटी, इतना ज्यादा रेडी होने की क्या जरूरत है? जिसके पास कुछ नहीं है उसे ये बताने के लिए कि हम लोगों के पास बहुत कुछ है। अगर तैयार होंगे तो ये देखकर वो अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। इसलिए इतनी तैयार होकर जाना चाहती हूँ मैं। कुछ भी नहीं है उसके पास। अपने आप को धैर्यवान कहने वाली नैनी इस शानो शौकत को देखकर राख हो जाएगी। नैनी को हम कुछ भी कहेंगे तो फिर विशाल का दिल दुखेगा और वो जलकर राख हो जाएंगे। नैनी की वीकनेस है वो। समझ गई आंटी, अगर हम विशाल को तकलीफ देंगे तो नैनी को उससे ज्यादा तकलीफ होगी। एग्जैक्टली। इसका मतलब अभी घर में पूजा नहीं होने वाली है, हाँ? पूजा तो होने वाली है, लेकिन ये पूजा हमारे लिए शुभ और उनके लिए इंसल्टिंग है। 18 साल पहले मर चुकी उस गायत्री देवी का केस रीओपन करने की बात जो नैनी ने कही है, उस बात के लिए तो उसे इंसल्ट झेलनी ही पड़ेगी। काम ही ऐसा किया है इसने। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो नैनी और विशाल जिंदा होकर भी तड़प तड़प कर मरने चाहिए। मुझे बस वही देखना है। आप भी देखना आंटी, वो यहाँ अगर पछताएगी और भाग जाएगी। क्या जी यहाँ पर मर रहे हैं क्या? क्या?
मेरा मतलब है कि यही है क्या? जो है जल्दी बोलो। इन दोनों उंगली में से एक उंगली पकड़िए। शादी वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ने की गलती किया था, उस गलती को याद करके आज भी मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, आपको मैं अब नहीं कहूँगी, लेकिन आपको जिसने जन्म दिया है आपकी माँ पकड़ी। सासू माँ एक उंगली चुनिए। ओके, हाथ छोड़िए। थैंक यू। ए, रुक। यहाँ पर क्यों आई थी और क्यों जा रही है? फिंगर पकड़ने के लिए बोला, पकड़ा ना उन्होंने। अब क्यों पकड़वाया, क्या मतलब था इसके पीछे बता? ऐसे बिना बताए जाएगी क्या? टेंशन हो रही है ना? इस बात से आप लोगों को टेंशन जरूर होगी। इसीलिए तो तुम जहाँ चाहती हो वहाँ मेरे पति और मेरे सासू माँ से बस साइन करवाते रहती हो। वो अकाउंट का पेपर है कि क्या क्या है हमें मालूम नहीं चलता। अरे तुम भी तो बताती नहीं हो कहाँ ले जा रही हो, कहाँ साइन करवा रही हो, तब हमें भी तो ऐसा ही लगता है ना। अब जैसा तुम करती हो वैसा मैं कर रही हूँ तो तुम्हें वैसा लग रहा है। कसी बस मेल करने के लिए है। क्यों कर रही है, क्या कर रही है, ये सब नहीं चलेगा। आज की आई हुई कल जाने वाली लड़की तुम्हारे लिए इतना अच्छा कर रही है, तो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली आपकी बहुएं कितना कुछ अच्छा कर सकती है। इसीलिए मैंने क्यों उंगली पकड़वाई ये पूछने के लिए मत कहिए। आप उसे ये समझाइए कि हर मामले में आकर बीच में टांग लड़ाने की जरूरत नहीं है। हे, पागल कहीं की। अरे सीरियसली हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तुम बीच में क्यों आई हो? है, जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी बताइए, बल्कि आप चलिए। पूजा होने के बाद यही सब बात करना है आप लोगों को, और क्या। हे, वल्लभ, क्यों उसके साथ उलझते रहते हो? चलो चलते हैं। आंटी एक बात सुनिए, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। चलो। उस नैनी ने जो मेरी इंसल्ट की है, उसे उस इंसल्ट का अंजाम तो भुगतना ही होगा। हल्दी के पानी से धोया है ना, अब फोटो रखूं? एक मिनट रुकिए बुआ जी, पहले रंगोली तो बनाने दीजिए। पाठ रखने के बाद कपड़ा रख के, फूल रख के, उसके बाद भगवान की फोटो रखकर पूजा करनी चाहिए। इतना भी नहीं मालूम बुआ जी? तुम ऑलरेडी वजन उठा रही हो, अब सुमन को थोड़ा वजन उठाने दो। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ ना। फोटो पर मैंने अच्छे से टीका लगा दिया है, बस रखने के लिए पूछ रही थी। विशाल ब्रो, नैनी भाभी दोनों आ गए। ए सुमन, तुम पूजा करोगी या कुछ और करोगी मुझे पता नहीं। हासनी भाभी, अब जल्दी यहाँ पर आइए साड़ी लेने के लिए। क्या हुआ विक्रांत, बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे हो? जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना जल्दी खत्म करके विशाल और नैनी को भगाना चाहते हो ना? ये सब थॉट्स तुम्हें रहेंगे, लेकिन मेरे भाई को नहीं रहेगा। ये बात याद रखना कसी। विशाल, कसी ऐसे ही बोल रही है, सीरियसली मत लो। ठीक है नैनी। दीदी, मैंने पूजा की सारी तैयारी कर दी, 5 दिए भी तैयार किए हैं। और क्या करना है? हल्दी से गणपति बनाकर गुड़ के नैवेद्य में रखना है सुमन। फूल और चावल ये सब रेडी रखना, ठीक है? ठीक है दीदी। तुम लोग क्या साथ में सोना चांदी लेकर आए हो क्या?
ऐसे साथ में 5 लोगों को लेकर आए हो? हमारे पास तो इतना कुछ भी नहीं है भाई। भाभी के लिए बस ये साड़ी लेकर आया। सोने की साड़ी है क्या? नहीं बुआ, जो 1 ग्राम सोना नहीं खरीद सकता है वो 10,000 की साड़ी भला कैसे खरीदेगा आंटी? इतना इंसल्ट क्यों कर रही हो तुम? हाँ, मेरी बहन जो साड़ी लेकर आई है कितनी सुंदर है, देखो। इतनी अच्छी है तो कम से कम 2000 की तो होगी ही। हाँ नहीं माँ, सिर्फ 700 की है। सिर्फ 700 की? हाँ, ओह बढ़िया है। इस पैसे के लिए रो भी रहे होगे। ब्रो, कॉस्ट नहीं, कैरेक्टर देखो। तुम हासनी भाभी के लिए कभी 100 रुपए का भी गिफ्ट लेकर आए हो? इसी को रोना बोलते हैं। दीदी, अब मैं क्या करूं? ये सब यहाँ क्या हो रहा है? एक तरफ पूजा हो रही है, दूसरी तरफ पागलपन चल रहा है। हम लोग तो यहाँ पर शुभ कार्य के लिए ही आए हैं बुआ जी। सुमन, जिलर कायलू और कजी कायलू लेकर रखना। ओफो, नहीं दीदी, एकादशी पूजा में ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं लाई। कोई बात नहीं सुमन, भगवान के पास रखने के बाद भी तुम उसे आराम से निकाल सकती हो। ठीक है। कहाँ रखी है बताओ सुमन, मैं लेकर आ जाती हूँ। अब किचन में है। ए, तुम रुको, तुम खुद जाओ बहन। इसको बैंगन के बारे में बोलेंगे तो कुछ समझती है नहीं, पता नहीं क्या लेकर आ जाएगी। ठीक है। उस पर स्प्रे करने का सोच रही हूँ, पर ये हासिनी जाने ही नहीं दे रही है। अब क्या करूँ? नैनी, पूजा होने के बाद ही भाभी को साड़ी देनी चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है साहब जी। तो फिर लेट क्यों कर रही हो? दे देते हैं। ठीक है दीदी। दीदी, आपको ये पसंद है ना, इसलिए बना कर लाई हूँ। वाह, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बहन। हेलो, पसंद है इसलिए लेकर नहीं आई हो? इतने कम पैसों में एडजस्ट करना पड़ा इसलिए लेकर आई हो। वल्लभ, तुम हर बार बीच में क्यों आ जाते हो? नहीं, मेरी बहू अगर मेरे लिए एक ब्लाउज का टुकड़ा भी लेकर आती तो मैं सबसे कहती कि मेरी बहू मेरे लिए बहुत अच्छी साड़ी लेकर आई। आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है माँ? आपको नहीं पता साहब जी, ये लोग जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि हमारी इंसल्ट कर सके। ये सब झूठ बोलते हैं। मेरा बेटा घर छोड़कर गया है, लेकिन वो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा सबसे कहती हूँ। नहीं तो लोग मेरे बेटे के बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे। क्योंकि भले ही आप लोगों के पास खाने के लिए अच्छा ना हो, लेकिन लोगों को सुनने के लिए अच्छी बातें चाहिए। दीदी, ये लीजिए। मैंने बोला था ना, एक तरफ पूजा दूसरी तरफ बाजा। ऐसा ही लग रहा है। अरे ये क्या सुमन, तुम तो पूरा बर्तन ही उठा लाई। हासिनी दीदी को किस में डालकर खिलाएंगे? रुको 1 मिनट, प्लेट लेकर आती हूँ। हाँ, ऐसा लगता है कौसी का आज काम करने का मन कर रहा है। बुरा काम नहीं करेगी तो अच्छा है। ए, उसने ऐसा क्या किया जो तू बोला? वही ब्रो, मिस्टेक नहीं करेगी तो बस हो गया। पूजा में मिस्टेक करना अच्छी बात नहीं है ना। बहन, इन लोगों का झगड़ा तो हमेशा चलता है। तुम मुझे टीका लगा दो।
ऊपर तो स्प्रे करने का चांस नहीं मिला, लेकिन इसे मैंने प्लेट के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। नैनी जो मिठाई लेकर आई है, हासिनी इसी पर रखकर खाएगी। उसके बाद वो उल्टियाँ करना शुरू करेगी, फिर उसका बच्चा खराब हो जाएगा। हासिनी की लाइफ में अब प्रॉब्लम्स शुरू होंगी। फिर हासिनी को मैं साइड कर दूंगी, वल्लभ से शादी करके उसके बच्चे की माँ बन जाऊंगी और फिर करोड़ों की मालकिन बन जाऊंगी। और वैसे भी मुझे जसवंत ने अब ग्रीन सिग्नल दे दिया है। प्लान स्टार्ट्स नाउ। भाभी, साड़ी देने से पहले मेरी एक कंडीशन है। आपको बेटा ही पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि नैनी के कोख में बेटी जो है। तुम्हें सब कुछ पता है, ऐसे क्यों बात कर रहे हो वेश? मेरी सगी माँ नैनी के पेट से ही पैदा होगी बुआ, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमेशा वैसा ही होता है। तो हासिनी भाभी की कोख में कौन है ब्रो? मेरी माँ को जिन्होंने जन्म दिया है, मेरे नाना पुंडरीनाथ नाना जी भाभी के कोख से पैदा होंगे। सुपर ब्रो। हे, सुपर पागल है तू? ऐसे क्या बोल रहा है तू? अरे अगर स्वर्ग से आके गायत्री देवी उनके पेट से पैदा होंगी तो हमारे नाना नानी इधर पैदा नहीं होंगे क्या? अरे कोई अपने माँ बाप को वापस लाने के लिए बोलता है? हाँ हाँ? ओ, यहाँ प्लेस नहीं है क्या? अच्छा ये बताइए, वो लोग यहाँ कहाँ से आएंगे? उनको यहाँ आने की जरूरत ही क्या है, बताइए। ए, तुम हाथ पकड़ोगी तो मैं रुक जाऊंगा क्या? हाँ, यहाँ तो सारे दरिद्र लोग भरे पड़े हैं। ए, ज्यादा बोलती है भाई। मेरा हाथ छोड़ दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? भाई, खुद को काबू में रखो। वो मेरी बीवी है, ज्यादा बोलेगी तो उसको मारने का हक मुझे है। अगर ऐसी बात करोगे तो तुमने जो हाथ उठाया है ना, इस हाथ को रोकने का और तुम्हारा मुंह बंद करने का मुझे पूरा हक है ब्रदर। हे, क्या है? बहुत ज्यादा बात कर रहे हो तुम। भास्कर, ये तेरा घर नहीं है, मेरी माँ का घर है। किसी भी प्रॉपर्टी के पेपर पर इस घर के बारे में लिखा नहीं होगा। चाहिए तो जाकर चेक कर लो। ये मेरा घर है और मुझे यहाँ रहना चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी घर छोड़कर जाने के लिए एग्रीमेंट में लिख दी है, इसलिए मैं उसके साथ ये घर छोड़कर गया। गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन माँ है, इसलिए तुम्हें रहने दिया। अगर तुम्हारे बिना माँ रह लेंगी ऐसा पता चलेगा ना, तो 1 मिनट में तुम्हारा ये एड्रेस चेंज कर दूंगा। जेठ जी को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। छोड़ दीजिए इन्हें। बेटा विशाल, ये प्रॉपर्टी, ये गहने, ये सोना, इन चीजों का मुझे कोई लालच नहीं। ये सब कुछ तो तुम्हारी बीवी ने खुद मेरे नाम पर लिख दिया है। चाहो तो तुम अकेले इस घर में रह सकते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से ऑफिस जा सकते हो। माँ, आप मुझे इतना प्यार करती हो उसके लिए थैंक यू, लेकिन नैनी की सोच बहुत ही अलग है।
इससे मैंने वादा किया है कि ये जहां भी रहेगी मैं भी इसके साथ वहीं रहूंगा। रोड पर खड़ा रखेगी तब भी कोई परवाह नहीं विशाल। भविष्य का रोड बनाया है नैनी ने। अगर तुमको भी आना है तो आराम से आ सकती हो। जीरो से हीरो बनने में काफी टाइम लग जाएगा और ये सब देखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। लेकिन तुम्हारी हालत कैसी है ये दिखाने के लिए तुम कभी कभी ऐसी पूजा में आ सकते हो, तब मैं देख लूंगी। मिस कसी, थोड़े दिन बाद तुम भी कभी कभी आओगी यहाँ पर। अभी कौन सा अच्छा काम कर रही है ये? सासू माँ की चमची ही तो है। कल तक विशाल की माँ के पास सेक्रेटरी तिलोत्तमा आंटी थी और आज वो चेयरमैन बन गई है। क्यों कसी, थोड़े दिन के बाद तुम भी चेयरमैन बन जाओगी क्या? इसका मतलब तिलोत्तमा सासू माँ आप लोगों को मार देंगी क्या? ए, बस करो तुम लोग ये सब बंद करोगे तभी सुमन पूजा कर पाएगी। मंगल आरती करने वाली है ये आज। हाँ दीदी, यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वही तो मैं बोल रही थी, यहाँ पूजा पाठ और साड़ी देना ये सब कुछ बहुत मिक्सअप हो चुका है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हासिनी दीदी, मेरे पति ने जैसा कहा कि आपकी कोख में इनके नाना पुंडरी नाथ जी वो आए, इनका दिल चाहता है। नेक्स्ट टाइम जेठ जी के नाना जी को आने का मौका देंगे। ऐसी किस्मत भी तो होनी चाहिए ना। उस दिन तुम मेरे साथ थी इसीलिए मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो मुझे भी जिंदगी भर बुआ जी की तरह अकेले रहना पड़ता। मेरे बारे में क्यों बोल रही हो? तुम तुम्हारी साड़ी ले लो हासिनी। साड़ी दे दो बहन। थैंक यू सो मच बहन। नैनी, स्वीट खिलाओ ना। प्लेट ले लो ना विशाल, इस प्लेट में निकाल कर खिलाओ। थैंक यू। वेलकम। हासिनी को भी स्वीट खिलाओ ना नैनी। आरती देने के बाद खिला दूंगी। दीदी को भूख तो लग नहीं रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बहन। तो अभी खिलाओ ना। सबसे पहले वो स्वीट कसी को खिला दो। वो कब से अपनी नजरें उसी पर गड़ाए बैठी। स्वीट खिलाएंगे तो साड़ी देने का कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा विक्रांत। और उसके बाद सुमन को कुछ रस्में भी पूरी करनी है ना। टाइम इतना वेस्ट हो रहा है इसीलिए मैं बोल रही थी। कसी इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? कुछ गड़बड़ है क्या? पूजा हो गई ना, ये कार्यक्रम जल्दी से खत्म करो अब। ठीक है सासू माँ। तुलसी का पत्ता लेकर आई हो, लेकिन क्यों नैनी? साहब जी, हासिनी दीदी को जो बच्चा होगा वो बहुत स्वीट और क्यूट होना चाहिए, इसलिए इसको स्वीट में मिलाकर हासिनी दीदी को अगर मैं इसे ऐसे खिलाऊंगी तो ये तुलसी का जो पत्ता है हासिनी दीदी को मनचाहा बच्चा देगा। कैसे? ऐसे। अब ये पत्ता क्यों खिला रहे हैं?
ये कितना भी खिलाएगी, पर मैंने जो स्प्रे मारा है ना, वो तो काम कर ही रहेगा। यम्मी 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 बहन, बहुत ज्यादा टेस्टी है। ये टेस्ट तो बहुत अलग है बहन। ये क्या हुआ? इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या हुआ कसी, तुम इस तरह आंखें फाड़ कर क्यों देख रही हो? तुम्हें भी चाहिए क्या थोड़ा? हाँ चाहिए। क्या हुआ, तुम्हें भी चाहिए? यस, आई वॉन्ट दिस। कसी, स्लम एरिया से बनकर लाई हुई स्वीट खाओगी क्या? लास्ट टाइम मिठाई शॉप से लाई थी तो तुमने मना कर दिया। अब नैनी ने मिठाई बनाई है तो खाने के लिए तैयार हो गई। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। उस स्प्रे से हासिनी को कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई, ये तो मुझे जानना ही पड़ेगा। इससे चाहिए थोड़ा सा दे दो नैनी। तुलसी पत्ते के साथ दूं क्या? नो 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 नो, मैं बकरे की तरह घास नहीं खाती। तुम ऐसा सोचोगी तो भगवान कुछ और सोचेंगे कशी। ठीक है, चाहिए ना? खा लो। हम सोचते हैं लेकिन कसी को भी भूख की कोई कमी नहीं है, मतलब ये बहुत भूखी है। इतना टेस्टी है क्या कसी? फटाफट खा रही हो। ऐसे क्यों देख रही है? ये ऐसे क्यों देख रही है? What happened? हासिनी भाभी को तो कुछ नहीं हुआ, इसे क्या हो गया? इसे उल्टियां हो रही हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है ब्रो? ए, छी छी, तू ऐसा मत बोला कर। प्रॉमिस, कसी जस्ट मेरी फ्रेंड है, आई मीन गर्लफ्रेंड है। लेकिन वो वोमिटिंग क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ सच बताइए, नहीं तो उनके पेरेंट्स साड़ी लेकर आएंगे अपने घर। प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं पता है। ये सब क्या है कसी? तुम्हें भी उल्टियाँ हो रही हैं? कोई गुड न्यूज़ देने वाली हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हासिनी को वॉमिट नहीं आई, लेकिन मुझे क्यों आई? वो तुम ही बता सकती हो कसी कि तुमने क्यों खाई और तुमने वॉमिट क्यों की। एक्सक्यूज मी। 1 घंटा और मिस कशी वॉमिट करती ही रहेंगी। क्यों नैनी, उसे कोई प्रॉब्लम है क्या? उन्होंने बोला था ना कि ये पवित्र तुलसी मैं नहीं खाऊंगी, इसलिए भगवान जी ने जानबूझकर इनके साथ ऐसा किया है ताकि इनको सबक मिल सके। पेट में जो भी जहर था सब निकल जाएगा। अच्छा है, अच्छा है। स्वीट टेस्ट करके अपना नाम कमाना चाहती थी ना, इसीलिए तो वॉशरूम में वॉमिट करने गई है। छोटी बहन, पूजा कंप्लीट होने से काम हो जाएगा ना? दीदी ने 5 सुहागन को देने के लिए कहा। तुम्हारी बहन और हासिनी प्रेग्नेंट है ना, उन लोगों को छोड़कर तुम्हारी सासू माँ और बाकियों को दे दो। मुझे नहीं चाहिए। ये जो औरतें आई हैं, ये कुल मिलाकर 5 हैं। इन्हें खाली हाथ नहीं भेज सकते। एक काम करो, इन्हें दे दो। ठीक है माँ जी। साहब जी, मैं हाथ धोकर आती हूँ। थैंक्स। मेरे ख्याल से तुम्हें थैंक्स नहीं बोलना चाहिए।
बल्कि सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी? हाँ, पर मैं क्यों बोलूं? तुमने जो गलती की है ना, उसी की वजह से ये सब हुआ है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने क्या स्वीट में कुछ मिलाया था? स्वीट्स तो तुम्हारे पास ही थी ना? मेरे पूछने पर तुम पहले इतना हड़बड़ा क्यों गई? स्वीट तो मैं ही लाई थी, पर प्लेट मुझे तुमने ला कर दिया। कुछ तो गलत करने वाली थी जो इतनी बार बोल रही थी कि स्वीट खिलाओ हासनी दीदी को। तभी मुझे शक हो गया था। तभी मैंने स्वीट को तुलसी के पत्ते के साथ हासनी दीदी को खिलाया। इसलिए उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुमने खाली स्वीट खाया। तुलसी का पत्ता, उस पत्ते में क्या मैजिक है? तुलसी का पत्ता हो या पान का पत्ता हो या केले का पत्ता हो, इन सब में भगवान का आशीर्वाद होता है और वो आशीर्वाद से उगा होता है। किसी में भी पॉइजन डालेंगे तो इन पत्तों को पता चलता है। ये लोग पॉइजन को बिल्कुल अलग कर देते हैं खाने में से। तुलसी पत्ते के साथ मैंने भी स्वीट ही खिलाया, इसलिए हासनी दीदी और उनकी कोख में जो बच्चा, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। बस तुम्हें हो गया ये सब कुछ। जल्दी से जाके तुलसी माँ से अपनी गलती की माफी मांग लो और माँ के पैर छुओ। वो बहुत दयालु हैं, ठीक हो जाओगे, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अगर मैं अभी जाकर तुलसी का पत्ता खाऊंगी तो सभी हंसेंगे। तुमको शर्म नहीं आती है क्या? मुझे तो बहुत हंसी आ रही है तुम पर। सबके सामने जाने के लिए अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं दे देती हूँ। अगर तुमने इसे गुस्से में फेंक दिया तो ये तुम्हें एम्बुलेंस में फेंक देगी। संभल के रहना। इन सब सुहागनों के आशीर्वाद से मेरी बहन भी जल्दी गर्भवती हो। अब तो माँ ये सोचकर बहुत खुश हो जाएंगे कि इनकी तीनों बहुएं माँ बनने वाली हैं। सही कहा ना माँ? हाँ बेटा, मुझे तो बस यही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सुमन प्रेग्नेंट रहेगी तो नैनी भाभी को प्रॉब्लम हो जाएगी। माँ अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा। नैनी नैनी शायद बारिश होने वाली है। हवा बहुत तेज चल रही है। हम लोग अंदर ही सो जाएंगे, ठीक है ना नैनी? क्या हुआ? रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? क्या सोच रही हो नैनी? ओए नैनी, मुंह खोलो। क्यों शिवा? आपकी बीवी मुंह फुलाकर बैठी है ना, कुछ पूछने पर जवाब ही नहीं दे रही, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ। ऐसे समय पर पता है मैं क्या करता हूँ शिवा? इसके मुलायम से गालों पर ऐसे टच करता हूँ मैं। थोड़ी देर आप दोनों चुप नहीं रह सकते क्या? मुझे कुछ मत बोलो, मैंने कुछ भी नहीं किया।
तुम्हारे पति ही तुम्हारा गाल स्मूथ है, इसीलिए टच कर रहे हैं। क्या है, बोलिए साहब जी। सवाल मैंने पूछा था, जवाब तुम्हें देना है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? आप अपनी माँ के घर जाकर आए ना, इसीलिए विशाल बाबू नैनी चुपचाप बैठी होगी, मुझे ऐसा लगता है। उन लोगों के बारे में तुम्हें तो पता ही है नैनी। अभी तक तुम्हें आदत नहीं हुई क्या? मैं उनके घर के बारे में नहीं सोच रही हूँ, बस अपने घर के बारे में सोच रही हूँ। कितने दिन तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे बताइए? ये क्या कोई फिल्म है कि सुबह तक ही डेवलप हो जाएगा? इन सब चीजों के लिए समय लगता है नैनी। तुम रुको शिवा। नैनी, तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मैं तुमको अच्छा सा पौष्टिक आहार ऐसी परिस्थिति में नहीं दे सकता। गुड़ खाएंगे तो शक्ति आएगी, अदरक खाएंगे तो वॉमिट नहीं आएगी। तुम अपने आप ही एडजस्ट करके सारी चीजों का ख्याल रख के खुद ही सब कुछ मैनेज कर रही हो, मुझे सब दिख रहा है नैनी। लेकिन सच में ऐसे टाइम पर मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहिए, पर सैलरी इतनी कम है कि क्या करूं। जब तक हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो जाता, हमें ऐसे ही जीना होगा नैनी। आपसे किसने कहा साहब जी कि आप मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखते? आप मुझे अच्छा खिला पिला नहीं रहे हैं। ए शिवा, तुमने बोला क्या? मेरा मुंह देखकर भी तुम मुझसे ऐसे कैसे पूछ सकती हो नैनी? फिर मेरे पति ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये तो कभी अपने आप को कम नहीं समझते हैं। मैं अपना सर कहाँ जाकर पटकूं मुझे समझ नहीं आ रहा। हमेशा तुम लोग झगड़ा करते हो और इल्जाम मेरे ऊपर आता है। अब मैं क्या करूँ बताओ? ए शिवा, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा है? हाँ बिल्कुल बोला है। आप लोगों के ऐसे बात करने का रीजन मैं ही हूँ, ऐसा आपकी श्रीमती कह रही है। मेरी प्यारी नैनी बस ऐसे ही ये बातें बोल रही है। इसका गुस्सा बस थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद देखोगे तो इसका गुस्सा इसके दिल में भी नहीं रहता है। पर मुझसे पहले तो तुम इसे जानते हो, तुम्हें एडजस्ट करना चाहिए। हेलो विशाल बाबू, आप उनके पति हो इसीलिए आपको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मैं क्यों एडजस्ट करूं? नैनी मेरी क्या लगती है? अरे बस हो गया, बहुत बातें हो गई आज के लिए। उस दिन माँ आई थी तो कहाँ थे तुम? श्यामला माँ तो अपनी बेटी नैनी को देखने के लिए आई थी, मुझे देखने के लिए आई थी क्या? शिवा कैसा है ऐसा एक बार भी नहीं पूछा, इसीलिए मैं इस तरफ आया ही नहीं था उस दिन। ओके, मैं समझ गया। पहले नैनी इतना क्यों सोच रही है ये पूछना पड़ेगा ना। जल्दी बोलो नैनी, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। कुछ नहीं, बस वो चांद पूरा कब दिखेगा, मेरे दिमाग में हर पल यही बातें घूम रही हैं। मुझे समझ में नहीं आया। मुझे समझ आ गया। शिवा, फिर तो तुम ही एक्सप्लेन करो। इसका मतलब है कि जो चांद अधूरा दिखाई दे रहा है वो पूरा कब होगा बताओ? पूर्णिमा के दिन। करेक्ट। आने वाले पूर्णिमा के दिन पूरा चांद देखने का इंतजार कर रही है नैनी। अच्छा, तो उस चांद को देखने की इच्छा हो रही है क्या नैनी? कुछ तो जरूर है साहब जी। आपकी कमर में जो धागा बंधा हुआ है और मेरे हाथ में जो ये पैसा है, इसका कुछ तो काम होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मैं समझ गया। क्या समझ आया? बस यही कि अभी तक जिसको नहीं समझ में आया, वो चांद जो आधा है वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही कुछ समझ आएगा। थैंक यू सर। लेटर आया है? कहाँ से आया है? हाँ, बच्चों के गेम्स हैं, जाओगी क्या? एड्रेस बोलो विक्रांत, मैं अपनी किस्मत को ट्राई करूंगी। पहले आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए बुआ जी। क्यों? आपको कितनी बीमारी है मालूम चल जाएगा। इस एज में आपको ये सब गेम्स की जरूरत है क्या? मेरी उम्र हो गई है क्या हास? अरे यार, आप दोनों शांत हो जाइए।
माय गॉड, क्या हुआ? जैकपॉट मिला है क्या? ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है? आप भी देख लो ब्रो, आपका भी एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। मेरे हस्बैंड शॉक हुए, इसका मतलब नॉन अवेलेबल वारंटी कुछ ऐसा है क्या? गुड न्यूज़ है तो जल्दी बताइए। ए, क्या गुड न्यूज़ है बताओ ना। क्या है उसके अंदर? वो क्या है ये भाई को बताने में थोड़ी सी शर्म आ रही हो। मॉम, पुंडरीनाथम के प्रांगण में घर खाली है तो देखना पड़ेगा। सुमन, लगेज पैक कर दो। क्या क्या पैक कर लूं? हैं? प्रांगण मतलब पेरिस नहीं है। तुम्हारी नैनी दीदी जहाँ रह रही है उस कॉलोनी का नाम है ये। धुरंधरा, एक मिनट रुको। विक्रांत, तुम इंसल्ट करके बात कर रहे हो, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, इसलिए चुप रहो। अब सीधे सीधे बताओ, क्या है उसके अंदर? लिकर बिजनेस स्टार्ट किया है ना मॉम। आप लोग गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपनी मर्जी से बिजनेस कर रहे हो, इसलिए गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी पर 20 करोड़ का फाइन लगाया है।